जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि राजा को इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिला कि संतों के दर्शन का कितना लाभ मिलता है। कहा कि ये भी बताओ महाराज, संत के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। तब कहा कि जाओ, जो बगीचा है आपका, उसमें मंदिर है। बोले है महाराज, मेरा ही बनवाया हुआ है। कहा वहां जाओ, आपको लोग मिलेंगे। राजा गया, देखा इधर उधर कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा, निराश हो गया। जब चलने लगा तो देखा, जब गया था तो देखा था कि 2 कौवा बैठे हुए थे। लौटा तब भी वही देखा। आया, कहा महाराज वहां तो कोई मिला नहीं। अरे कोई नहीं मिला? कहा कोई नहीं मिला। अरे कोई तुमको मिला ही नहीं? अरे बोले कौवा मिले। कौवा? कौवा कोई पालता है? कौवा कोई नहीं पालता। क्यों? क्योंकि उसकी बोली कड़ी होती है। बायस पालही अति अनुरागा, और तब न कहा को कहूँ मराला। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि कोयल उसको कौवे के बच्चे को पाले, लेकिन कोयल की बोली कौवा नहीं सीख सकता है। कहते हैं कि होशियार जो होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा विद्वान होते हैं, ज्यादा ऊंची जगह के होते हैं, आप ये समझो कि इनको ज्यादा जानकारी होती है, ये श्रेष्ठ हैं, ये उत्तम हैं। इनको लोग चतुर चालाक कहते हैं कि देखो कैसे बेवकूफ बना करके ये लोगों से पैसा ले लेता है, ठग लेता है, कैसे देखो कारोबार बढ़ा लिया, कैसे एक की जगह 4 मकान हो गए, कैसे ये दुकानें हो गई, किस तरह से ये बड़ा होशियार है। लेकिन होशियार आदमी भी फंस जाते हैं, और जब वो फंसते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। जो कोई समझो अपने को छोटा समझता है, अपने को अज्ञान समझता है, वो जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। आप ये समझो कि वो छोटा बन करके सीख लेता है, वो ज्ञानी हो जाता है। आपको समझने की जरूरत है कि यानी जो अपने को अहंकारी समझता है, आप ये समझो कि वही कहा जाता है एक कौवा है। एक उदाहरण देते हैं लोग, एक कौवा है। आप ये समझो कौवा करता क्या है? कौवा सुबह उठकर क्या करता है? आप सब लोग देखो, अगर न जानते हो तो कौवा की योनि बड़ी खराब योनि होती है। आप ये समझो ये सुबह उठ करके जो मैला खाते हैं, उनकी योनि खराब योनि होती है। जब जीव सूख जाता है, अपने शरीर के लिए ही जीवन भर सब कुछ करता रहता है, घर बनाता, बाल बच्चों को पालता पोसता, पढ़ाता लिखाता, बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेंगे, शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है। और उसी के लिए झूठ बोलना, उसी के लिए बेईमानी करना, बच्चों के लिए और लोगों के लिए, ये शरीर के लिए ही माना जाता है। क्योंकि शरीर ही को तो उससे सुख मिलता है, उससे यानी कमाई से, धन से। तो जो यही करता रहता है, ऐसे जीवों को इन योनियों में सजा के रूप में बंद कर दिया जाता है। अब ये भटकते रहते, आप समझो जहर भरा हुआ है, सांप बन गए, बिच्छू बन गए, अब ये भटक रहे हैं, कुत्ता बन गए,
भटक रहे हैं। कुत्ते को सम्मान मिलता है? कुत्ते को इज्जत नहीं मिलता है, कुत्ते को सम्मान नहीं मिलता है। जाता है तो फटकारते हैं, डांटते हैं लोग, आपे समझो। तो इस तरह से इन योनियों में समझो कि बंद होना पड़ता है। कहा ना कबीर साहब ने कि कबीर गुरु के भक्त बिन राजा गधा होए, माटी लादे कुम्हार का, घास न डारे कोय। कबीर गुरु के भक्त बिन नारी कुकुरी होए, कड़ी गड़ी भूकट फिरे और टूक न डारे कोय। तो इन योनियों में जाना पड़ता है। तो देख के आया तो कौवा का नाम क्या ले? लोग कहते हैं सुबह कौवा का नाम ले लोगे, बंदर का नाम ले लोगे, इनका नाम ले लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। कहा ना प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहे न मिले आहारा। गोस्वामी जी महाराज ने कुछ छोड़ा नहीं, सब लिख दिया, पूरा भरा भंडार दे दिया। किसको दे दिया? आने वाली पीढ़ी को, हमको, आपको, समाज को उन्होंने दे दिया। अब उसको पढ़ते चले जाने से नहीं होता है, पढ़ करके समझने की जरूरत होती है। और न समझ में आवे तो जो उसका अर्थ समझाने वाला है उसके पास जाना चाहिए। जहाँ सत्संग की बातें होती हों वहां पर जाया जाए तो समझ में आ जाएगा। तो कौवा कहा कोई नहीं मिला। कहा महाराज कौवा दो ठो बैठे हुए दिखाई पड़े। राजा ने कहा कौवा दो ठो बैठे हुए दिखाई पड़े और तो कोई मिला नहीं। तो कहा अच्छा तो फिर जाओ। तो राजा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहा चलो, महात्माओं की बातों में कोई न कोई रहस्य होता है। क्यों केले के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात। आप ये समझो कि संतों की बातों में बात होती है। कहा जैसे केले के पत्ते में पत्ता होता है, तना नहीं होता है केला। केला में कोई भी पेड़ नहीं होता है, केले में पत्ता ही पत्ता, इसलिए पत्ता चला जाता है। तो कहा जैसे केले के पत्ते में पत्ता होता है, ऐसे संतों की बातों में बात हुआ करती है। तो कहा कि भाई चलना चाहिए। चला गया। गया तो आप ये समझो कि देखा कि कोई अब भी नहीं वहां दिखाई पड़ रहा है। जहां पर दो कौवा बैठे थे वहीं पर दो हंस बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लौट करके आया, कहा महाराज कोई नहीं मिला, मेहनत बेकार हुई, जाना बेकार हो गया। अरे कोई नहीं मिला? अरे क्या मिला? जहाँ दो कौवा बैठे थे वहीं दो हंस बैठे दिखाई पड़े और तो कोई मिला नहीं। कहा अच्छा तो फिर जाओ। यानी कहा कितनी बार जाएं? अरे भाई बोले 3 बार का तो मौका दिया ही जाता है, 3 बार देखा जाता है। तिरवाचा होता था। तिरवाचा किसको कहते हैं? वचन 3 बार जो जिसको कह देता था, आप ये समझो वो कहते ब्रह्मा की लकीर मान ली जाती थी। ब्रह्मा की लकीर किसको कहते हैं? ब्रह्मा के मुंह से ही वेद निकला था, ऋषि मुनियों ने सुना था। तो वो जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा, न उनकी बात गलत हो सकती है, न उनका विधान गलत हो सकता है, और न जो उनके मुंह से निकला वो गलत हो सकता है। तो कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्म वाक्यम है, ये ब्रह्म लेख है ये। आप ये समझो। तो कहा कि समझो कि अब क्या जाएं बार बार। ये कहते हैं कि जाओ फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ। अच्छा नहीं लगा राजा, लेकिन कहा अच्छा चलो चलते हैं, जब कह रहे हैं तब। 3 बार समझो कि अब की बार जब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई नहीं मिलेगा, तब इनकी बात को नहीं मानेंगे। आप समझो प्रेमियों कि जब राजा गया तो वही 2 हंस जो दिखाई पड़े थे वो मंदिर के बुर्ज पर जो बैठे हुए थे कूद करके आए, वो आदमी दिखाई पड़े। और राजा को जब देखा तो वो आदमी हो गए हंस, और कूद करके आए, चरणों पर गिर पड़े और बोले आप संत का दर्शन करके आए थे, सत्संग सुन करके आए थे, आपका दर्शन मैंने किया
तो मैं कौवा से हंस हो गया, हंस से यानी समझो कि आदमी बन गया। तो कहते हैं कि सत्संग से यानी बदलाव आता है, सत्संग से निखार आता है, सत्संग जल से मैलाई कटती है। कौन सी मैलाई? अंतरात्मा की मैलाई। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई है। चार दल कमल चतुर्थ अंतःकरण जिसको कहा गया, जहां पर आप ये समझो कि यानी मैं जमा होती है चतुर्थ अंतःकरण में, वहां पर गंदगी जमा होती है। तो ये उसी गंदगी से, उसी से यानी ये जीवात्मा ढकी हुई है। एकदम से यह अपने रूप में नहीं दिखाई पड़ती है, ये समझो प्रकाश में नहीं आ पाती है, पूरी अपनी पावर में नहीं आ पाती है। क्यों कि गंदगी है। जैसे सोना कहीं पड़ा हुआ हो और सोना मिट्टी के अंदर हो, या मिट्टी लगी हुई हो, या गोबर लगा हुआ हो उसके ऊपर, तो सोने की कोई वक़्त नहीं है। सोना मालूम नहीं पड़ेगा, न चमक दे पाएगा, न कीमत अपनी दे पाएगा। और मिट्टी हटा करके सोना अगर आप ले जाओगे तो मालामाल हो जाओगे। ऐसे ही है, ये गंदगी कैसे साफ होती है? यह सत्संग से साफ होती है। सत्संग वचन, अमृत वचन जिसको सत्संगों को कहा गया, उससे सफाई होती है। लेकिन आप देखो कि सफाई करनी किसको पड़ती है? सफाई उसी को करनी पड़ती है जिसकी वो चीज होती है। कहते हैं कि अपनी, कोई कहता है भाई गाड़ी को पोछो, सफाई करो। साफ गाड़ी पर बैठोगे, साफ बाइक पर बैठोगे तो जहां भी जाओगे तहां तुम्हारी कदर होगी। ये बड़े आदमी हैं, आपकी गाड़ी चमचमाती रहेगी। नई गाड़ी पर बैठे हैं और अगर गंदी हो गई, कीचड़ लग गया, सड़न आ गई, उसमें जंग लग गया, कोई कहेंगे अरे ये छोटे आदमी हैं, कबाड़ से गाड़ी खरीद लाए होंगे। तो कहते हैं कि जिससे इज्जत आपको प्राप्त करना है समाज में, उस चीज की इज्जत करो, संभाल करके रखो। और देखो बच्चों, बाइक आप चलाते हो लेकिन उस पर हाथ नहीं फेरते हो। कौन सा नट ढीला है, कौन सी कमी कहाँ है, कहाँ क्रैक हो गया है, जो यानी आपको कभी धोखा दे दे, जिससे दुर्घटना हो जाए। लेकिन जब सफाई करोगे तो नजर पड़ जाएगी, नजर पड़ जाएगी तो उस नट को कस दोगे, कसा लोगे, जो कमी दिखाई पड़ जाएगी, वेल्डिंग करा लोगे, नहीं उस सामान को बदलवा दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि सफाई यानी जो होती है अंतरात्मा की, वो कौन करता है? आप समझो कि जो जानकार होता है। जैसे कपड़ा कौन धो सकता है? दाग लगा हुआ कपड़ा को कौन धो सकता है? जो उस दाग को छुड़ाने का माहिर होता है। साधारण रूप से कपड़ा देखो, कोई भी धो दे, बच्चे को दे दो वो भी धो देगा, औरत को दे दो वो भी धो देगा, लेकिन दाग कौन छुड़ाता है? आप ये समझो कि वो लॉन्ड्री में देते हो, धोबी को देते हो, तो दाग छुड़ाना वो जानता है। कहा गया कि वो कौन काम करता है, सफाई करने का काम कौन करता है, धुलाई का काम कौन करता है? जिसके लिए कहा पलटू साहब ने कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी। अब चल सतगुरु के घाट, बहे जहां निर्मल पानी। इनको सतगुरु कहा गया, जिनको संत कहा गया, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, वो यानी कपड़े के, अंतरात्मा के कपड़े की धुलाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। गुरु धोबी सिसका पड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। तो आप ये समझो कि उसके लिए उपकरण क्या इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे रीठा है, जैसे नींबू है, दाग के ऊपर लगाओ, तमाम अब एक केमिकल आ गए, उनको दाग के ऊपर कपड़े के लगा दो तो उसकी सफाई हो जाती है। कपड़े की कोई भी चीज है उसकी सफाई उस तरह से हो जाती है। ऐसे ही यानी इसकी सफाई किससे होती है?
यानी समझो जीवात्मा की सफाई कैसे होती है, यह बात सत्संग से पता चलता है। जीवात्मा की सफाई नाम की कमाई से होती है। नाम कौन सा नाम? यह वही नाम कि सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, यानी वो नाम जिसको महापुरुष जगाते हैं, वो नाम कि जो ऊपर से उतरा है, ऊपर से वो नाम की ध्वनि होती रहती है, आवाज होती रहती है, वो नाम। तो वो कौन सा नाम होता है? वो ध्वन्यात्मक नाम होता है। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। महापुरुष जब वर्णात्मक नाम को जगा देते हैं तो आप ये समझो कि उसकी कीमत उनसे बढ़ जाती है। कहा राम न सकह नाम गुण गाई, कहला करो में नाम बढ़ाई, गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना। तो कौन सा नाम? ध्वन्यात्मक नाम और वर्णात्मक नाम दोनों। देखो, जब जा रहे थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, कौन? जिनको भगवान राम कहा गया, पैदा हुए थे तब तो राजकुमार राम थे, लेकिन विश्वामित्र मांग करके जब लेकर के गए और पढ़ाया, कौन सी विद्या पढ़ाया? ये भौतिक विद्या। भौतिक विद्या किसको कहते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, यह है भौतिक विद्या। यहाँ की जितनी भी जानकारी है, चाहे वो घड़ी बनाने की हो, रेडियो बनाने की हो, चाहे वो टीवी बनाने की हो, चाहे मोबाइल बनाने की हो, चाहे साइकिल बनाने की, जो भी हो, ये समझो ये विद्या है, एक ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है, उसकी जानकारी अलग होती है। तो उन्होंने आध्यात्मिक जानकारी नहीं दी, इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कराया, इनको पढ़ाया विश्वामित्र ने और सिखाया करके, यानी समझो सब दिखा दिया, बता दिया। उसके बाद उनके जो कुल गुरु थे, कौन थे? कुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा धनुजरन मारे। जब रावण जैसे पराक्रमी को, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, मार करके जब वापस अयोध्या आए तो माता कौशल्या को भ्रम हो गया। कहा अति सुकुमार युगुल मेरे बारे, कौन भांति लंका पच मारी। तब क्या कहा उन्होंने कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा धनुजरन मारे। माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, ये तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी। तो राम, भगवान राम किसने बनाया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम को किसने बनाया? वशिष्ठ ने बनाया। वो ताकत नाम को जगाने की किसने दिया? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ ने दिया था। दो गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं और एक भौतिक गुरु होते हैं। भौतिक गुरु माता पिता भी होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। परिवार के लोग होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। हित मित्र दोस्त होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। हर चीज की जानकारी होती है आदमी। आप ये समझो काका गागा पढ़ाने वाले, ABCD पढ़ाने वाले, ये भी गुरु कहलाते हैं। वो जो गले में कंठी लटका देते हैं, छाप लगा देते हैं, वो भी गुरु होते हैं। लेकिन शब्द वेदी गुरु जो होते हैं, सतमा गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुंचावा, तब इस आत्मा का उद्धार होता है। तो गुरु तो कई तरह के होते हैं। तो वो जो गुरु होते हैं शब्द की पहचान कराते हैं, शब्द से इस सूरज को जोड़ते हैं। और जब वो ताकत आ जाती है तो जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, फिर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। और अगर कभी जरूरत भी पड़ी तो इच्छा करते ही वो चीज हाजिर हो जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि उन्होंने नाम को जगाया। जगाने का तरीका कौन बताया? वशिष्ठ जी ने बताया। और नाम को जगाया उन्होंने, जगा करके राम नाम में शक्ति भर दिया। और जब पुल बनाने को हुआ
लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने के लिए पुल बनाने को हुआ तो बंदर और भालू घबराए, बोले पार कैसे जाएंगे, हर कोई तो हनुमान है ही नहीं कि उड़कर पहुंच जाएगा, हर कोई तो पवन का पुत्र है नहीं, तो कैसे जा पाएंगे। तो बोले पुल बना दो। बोले तो पुल बनाने का मसाला कहाँ है, सामान कहाँ है यहाँ। तो राम ने कहा राम राम लिखो पत्थर के ऊपर और डालते चले जाओ। अब राम राम पत्थर पर लिखने में सब लोग लग गए, राम की तरफ ध्यान नहीं दिया। राम का शरीर तो इसी हाड़ मांस के शरीर में था, लेकिन राम के द्वारा जगाया हुआ जो नाम था उसकी कीमत उनके उस इस पंच भौतिक यानी काल के देश के यानी पंच भौतिक शरीर से उसकी कीमत ज्यादा दिखाई पड़ी। तो यह है वर्णात्मक नाम। लिखन पढ़न और कान में आया उसको वर्णात्मक आया, लिखने पढ़ने में कहने में जो नाम आता है वो वर्णात्मक नाम होता है। बहुत से लोगों ने नाम को जगाया। आप ये समझो कि हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। इससे पहले राधा स्वामी हृदय जी महाराज जिनको कहा गया राधा स्वामी नाम जगाया उन्होंने। नानक साहब ने वही गुरु नाम जगाया, कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया। तो अब आप ये समझो ये जगा करके लोगों के रक्षा के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बताया करते हैं, क्योंकि हर मिशन को लेकर के यानी कोई न कोई संत समय पर आता है, उस वक्त पर जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस काम को वो करता है, ये ऊपर से भेजा जाता है। आप ये समझो जैसे समझो भगवान राम जिनको कहा गया वो भेजे गए। कहाँ से आए थे, ये काल देश से आए थे, काल के ये अंग थे। कहा उन्होंने काल रूप जिनका मैं भ्राता शुभ और अशुभ कर्म, ये वहां से आए थे। अब जब बहुत थोड़ा पापाचार दुराचार बढ़ा, जब ज्यादा यानी समझो कि कंस जैसे आप ये समझो कि यानी जो है पांडव जैसे अत्याचार अन्याय करने वालों की संख्या जब बढ़ी तो कृष्ण को आना पड़ा। भेजे जाते, ताकत दे करके भेजे जाते हैं। ऐसे ही सतपुरुष के अंश तो होते हैं। कौन होते हैं, समझो संत होते हैं। सतपुरुष स्वयं नहीं आते हैं, भेजे जाते हैं, भेजते हैं। ये भेजे हुए तो इनका एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है, जैसे गुरु महाराज ने लक्ष्य बनाया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊं ना, एक हमारो काम, केवल हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। यह जीवात्मा जहाँ से उतारी गई है सतदेश से, सतलोक से, वहाँ हम तुमको पहुँचा दें और तुम फिर वो ऊपर के लोकों में आनंद लेने लग जाओ, सैर करने लग जाओ, उन्हीं जैसे हो जाओ। इस काम के लिए वो आए। तो समझो कि उन्होंने नाम को जगाया। अब आप ये देखो कि सत्संगों में आप जो पुराने आदमी हो, गुरु महाराज के पास जाते थे, इच्छा लेकर के जाते थे, कुछ न कुछ इच्छा लेकर जाते थे। और ज्यादातर इच्छा किस चीज की लेकर जाते थे, दुनिया की चीजों की। शरीर का दुख दूर हो जाए, यानी लड़का पास हो जाए, नौकरी पा जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, खेती में अन्न कम पैदा होने लग जाए, दुकान में बरकत होने लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए, यह चीजें लेकर के जाते थे। और गुरु महाराज जब चले गए तो यही चीज अब भी अन्य लेकर के आप लोग आते हो। छोटी छोटी चीजों को मांगते हो, बड़ी चीज को कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं मांगता है। आप ये समझो बड़ी चीज अगर मिल जाए तो फिर इस छोटी चीज की क्या कीमत रहेगी।